नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में से श्लोकों का क्रमानुसार ध्यान पूर्वक श्लोक श्रवण करें एवं आनंद लें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जीव और आत्मा का वर्णन। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्वे अविमुक्ता सुख दुख संजय रगच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमात्म स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम पद परम धाम को प्राप्त करता है। The man who is free from pride and attachment and who has given up the company of people engaged in worldly matters, who remains constantly situated in God's form, whose worldly desires have completely ended and whose happiness and sorrow have no meaning. The separation has ended and the man freed from attachment attains that imperishable Parampada, Paramdham. उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है, जहाँ पहुँचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। That supreme abode is neither illuminated by the sun, nor by the moon, nor by fire. The place where no human being reaches back to this world, that is my supreme abode. श्री भगवानुवाच ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीर यद्विनोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंधानि वाशयात्। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। हे अर्जुन, the soul present in every body in the world is my eternal part, which works under the control of nature through the six senses, including the mind. शरीर का स्वामी जीवात्मा छहों इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है, जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। The soul, the master of the body, after absorbing the functions of the six senses in the form of sanskar, leaves one body and goes to another body in the same way as the air absorbs the smell from one place and takes it to another. आशा करते हैं आपको श्लोकों को भावार्थ सहित श्रवण करके आनंद आया होगा। इसी क्रम में बने रहने और आने वाले श्लोकों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप इस श्लोक श्रृंखला में प्रतिदिन उपनिषद का श्रवण करके भगवत गीता को और समीप से जानें। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।